भगवान हो या इंसान, जो कोई भी हमें आगे बढ़ने का मौका दे, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। तो चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी, जो कि भीख मांग रहा था और वह दिखने में जवान और मेहनती लग रहा था। इसलिए उस आदमी से रहा नहीं गया और वह भिखारी के पास गया और बोला, तुम दिखने में इतने जवान हो, मेहनत भी करते हो, तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? भिखारी बोला, शर्म तो आती है, लेकिन भूख मिटाने के लिए मेरे पास और कोई काम भी तो नहीं है। व्यक्ति बोला, तुम कहीं काम धंधा क्यों नहीं करते? भिखारी बोला, साहब कोई सहायता दे तब ना, मुझे काम धंधा करने का अवसर कभी मिला ही नहीं, इसलिए भीख मांगना मेरी मजबूरी है। भिखारी की बात सुनकर व्यक्ति ने कुछ देर सोचा। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर भिखारी खुश हो गया। वह तुरंत बोला, हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, बताइए क्या करना है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। व्यक्ति बोला, मेरा एक प्लांट है, तुम्हें बस जो भी माल उस प्लांट में बनता है उसे बाज़ार ले जाकर बेचना है, और जो पैसे आएंगे हम उन्हें आपस में बांट लेंगे। भिखारी बोला, ठीक है साहब, आप मुझे मुनाफे का 5-10% जितना भी देंगे मेरे लिए पर्याप्त होगा। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें 5-10% नहीं बल्कि 100% मैं तुम्हें दूंगा, और उसका 30% तुम मुझे दे देना। व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर भिखारी 7वें आसमान पर पहुंच गया। भिखारी बोला, आप मुझे मुनाफे का 70% दोगे? आप कितने महान और दयालु हो, जो कि एक गरीब की इतनी मदद कर रहे हो। व्यक्ति उस भिखारी को अपने साथ ले गया और सारा काम समझा दिया। भिखारी ने अपना काम शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता, गर्मी में भी बाजार जा जाकर माल बेचता। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा था। जैसे जैसे महीने बीत रहे थे, भिखारी को उस व्यक्ति को 30% देने का वक्त भी आ रहा था। उसके मन में विचार उठने लगे कि महीने भर मैंने जी जान लगाकर मेहनत की, मैं अपनी मेहनत का 30% उसे क्यों दूं? एक महीने बाद जब वह अमीर आदमी भिखारी के पास पहुंचा और उसने पूछा, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? कुछ खास नहीं, ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाया। व्यक्ति बोला, मैं तुमसे पहले यह काम करता था, क्यों झूठ बोलते हो? मुझे पता है तुम्हें बहुत सारा मुनाफा हुआ है, तो तुम मुझे मेरा 30% देने में क्यों कतरा रहे हो? भिखारी बोला, साहब सारी मेहनत तो मैंने की है, आपने क्या किया है? आपने मुझे बस एक मौका ही तो दिया है। भिखारी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उस व्यक्ति के दिल को बड़ी ठेस पहुंची और उस आदमी ने कहा, अगर मैं तुम्हें अवसर न देता तो क्या तुम कुछ कर पाते? मुझे लगता है तुम्हें मेरे अवसर की कोई कद्र नहीं है। तुम मुझे मेरा 30% मत दो, लेकिन अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। ऐसा सुनते ही भिखारी डर गया और कहने लगा, नहीं साहब, मुझसे यह मौका मत छीनो, मैं वापस उस ज़िंदगी में नहीं लौटना चाहता जहाँ मुझे भीख मांगनी पड़े। व्यक्ति बोला, तुमने तो मेरे दिए गए मौके की कद्र तक नहीं की, तो मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र क्यों करूँ? मैं क्यों तुम्हारे जीवन के बारे में सोचूं? उसकी बात सुनते ही भिखारी उसके सामने शर्म से नीचे झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, माफ़ कर दीजिए साहब, क्या करूँ, अभी सब कुछ नया नया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए आपसे ऐसा बोल दिया। आप मुझे मौका ना देते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरे अंदर लालच आ गया था, मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैंने आपकी इज्जत तक नहीं की। लेकिन आज मैं समझ गया कि हमें हर उस इंसान का सम्मान करना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने का मौका दे। भिखारी की बात सुनकर उस व्यक्ति को दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, लेकिन याद रखना, बिजनेस का एक उसूल है कि अपनी बात पर हमेशा खरा रहना और दूसरों के दिए गए अवसर की हमेशा इज्जत और सम्मान करना। दोस्तों, उस अमीर व्यक्ति की तरह ईश्वर हमें कई मौके देते हैं, लेकिन आगे बढ़ जाने के बाद हम उस दिए गए मौके को भूल जाते हैं। हमें भी ईश्वर के दिए गए मौके का 30% उन्हें लौटाना चाहिए, उनके द्वारा दी गई ज़िंदगी का आभार व्यक्त करके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।